राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम सावन मास के सभी सातों वार की कहानियाँ एक साथ सुनेंगे। अगर आप सावन मास का स्नान कर रहे हैं तो आपको सातों वार की कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम सावन मास में सभी सातों वार की एक साथ कहानियाँ सुनते हैं। आइए अब हम सावन मास में सुनी जाने वाली सातों वार की एक एक करके सभी कहानियाँ सुनते हैं। सबसे पहले सावन मास के रविवार की कथा सुनेंगे। एक बार प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। निर्धनता के कारण वह भिक्षा मांगकर अपने और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। एक बार प्रतिष्ठानपुर में भिक्षा मांगते हुए उसने कुछ स्त्रियों को एक साथ रविवार का व्रत और पूजन करते हुए देखा। वे स्त्रियां उस ब्राह्मण को देखकर अपने पूजा का सामान छिपाने लगी। तब ब्राह्मण उनके पास गया और बोला कि हे कल्याणियों, तुम इस व्रत को क्यों छिपाती हो? आप सब तो बहुत दयावान प्रतीत हो रही हैं, अतः मुझ पर कृपा करके इस व्रत के विषय में बताइए। हे साध्वियों, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ, मैं भी इस व्रत को अवश्य करूँगा। आप इस व्रत की संपूर्ण विधि और व्रत के फल के बारे में बताओ। तब स्त्रियां बोली कि हे ब्राह्मण देव, तुमने यह व्रत करने में अगर आलस्य किया या प्रमाद के कारण श्रद्धा या भक्ति से इस व्रत को करना भूल गए तो हमें भी इस व्रत को बताने का दंड मिलेगा। स्त्रियों के इस प्रकार कहने पर वह ब्राह्मण बोला कि हे देवियों, मैं श्रद्धा और भक्ति भाव से अच्छी तरह से इस व्रत को करूँगा। उस ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर उन स्त्रियों में एक बुजुर्ग महिला ब्राह्मण से बोली कि हे सुकर्मा ब्राह्मण, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को प्रातः काल उठकर शीतल जल से स्नान करें। नित्य कर्म के बाद पान के पत्ते पर 12 परिधि का मंडल लिखकर लाल रक्त वर्ण चंदन से गोलाकार बनाएं। उस मंडल में संज्ञा नाम की स्त्री सहित सूर्य की पूजा करें। घुटनों के बल पृथ्वी पर बैठकर 12 मंडलों पर सूर्य की अलग अलग पूजा करें। लाल चंदन सहित अक्षत और जपा पुष्पों से श्रद्धा और भक्ति भाव से श्री सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देवें। नारियल की गिरी, खांड, चीनी सहित सूर्य मंत्रों को बोलकर नैवेद्य अर्पित करें व सूर्य के 12 मंत्रों से स्तुति करें और 12 बार नमस्कार और प्रदक्षिणा करें। 6 सूत्रों को मिलाकर उसमें 6 गांठ लगाएं। उस सूत्र को श्री सूर्य नारायण भगवान को भेंट करके अपने गले में या फिर बाह में बांध लें। 12 फलों का बायना निकालकर किसी ब्राह्मण को दान में देवें। इस व्रत का विधान श्रद्धाहीन होकर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने पर धनहीन को धन, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है, कोढ़ी को कंचन जैसी निर्मल काया मिलती है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और कुंवारों के शीघ्र विवाह होते हैं। जिनकी नौकरी नहीं उन्हें नौकरी मिल जाती है, जिनके कर्जे हैं वे कर्जे से मुक्त हो जाते हैं। अतः जिस कामना से इस व्रत को किया जाता है उस मनुष्य की वही कामना पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से संपूर्ण सावन मास में प्रत्येक रविवार को यह व्रत करना चाहिए। व्रत का पूरा फल प्राप्त करने के लिए अंत में व्रत का उद्यापन करना चाहिए। स्त्रियों ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, यह व्रत करने से मनुष्य को सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। उसके बाद ब्राह्मण ने उन स्त्रियों को नमस्कार किया और अपने घर आकर विधि विधान से इस व्रत को किया। उस ब्राह्मण ने यह व्रत अपनी दोनों कन्याओं से भी करवाया। उस व्रत को करने, सुनने और पूजन करने मात्र से सुकर्मा ब्राह्मण की दोनों कन्याएं अत्यंत रूपवान और गुणवती हो गई। उसी दिन से उस ब्राह्मण के घर में स्थायी लक्ष्मी जी का वास हो गया, जिससे वह सुकर्मा ब्राह्मण धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तब एक दिन की बात है, उस नगर का राजा उस ब्राह्मण के मकान के सामने से गुजरा तो उसने ब्राह्मण की रूपवती कन्याओं को खिड़की में बैठा हुआ देखा तो वे दोनों कन्याएं चंद्रमा से भी अधिक सुंदर लग रही थी।
राजा दोनों कन्याओं को देखकर उनके रूप पर मोहित हो गया और ब्राह्मण को बुलाकर दोनों कन्याओं से विवाह का प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण ने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह राजा के साथ धूमधाम से कर दिया। वे दोनों कन्याएं भी राजा को पति रूप में पाकर बहुत खुश हुई और अति प्रसन्नता पूर्वक इस व्रत को करके पुत्र पौत्र धन से परिपूर्ण हो गई। इस व्रत के महात्म्य को और कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सावन मास में सुनी जाने वाली सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर से बोली कि हे देव, बहुत दिन हो गए हैं, मैं मायके जाना चाहती हूँ। तब भगवान शंकर बोले कि प्रिय, अगर आप चली जाएंगी तो मेरी सेवा कौन करेगा, कौन मेरे लिए भांग रगड़ेगा। हे प्रिय, कैलाश पर मैं अकेला तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए किसी पीड़ा से कम नहीं, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। तब माता पार्वती जी बोली कि हे महाराज, मुझे कुछ दिनों के लिए आप भेज दीजिए। इस बार मैं अपनी सखियों के साथ 16 दिनों की गणगौर पूजना चाहती हूँ। तब शंकर भगवान बोले कि प्रिय, तुम वापस कब आओगी। तब माता पार्वती जी मनी मन सोचने लगी कि अगर मैंने ईश्वर को दिन बता दिया तो मुझे उतने ही दिन में वापस कैलाश पर आना पड़ेगा। कोई ऐसा उपाय सोचती हूँ कि शंकर भगवान को मेरी याद भी न आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय मायके में रुक सकूँ। तब माता पार्वती जी शंकर भगवान से बोली कि हे महाराज, आप जिस दिन इस पारस पीपल के पेड़ के पूरे पत्तों को गिन लेंगे, आप उसी दिन मुझे लेने के लिए आ जाना। उस समय शंकर भगवान एक पारस पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे। शंकर भगवान माता पार्वती जी की चालाकी को समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, ठीक है प्रिय, लेकिन आप अपने साथ नंद केसर को भी ले जाइए। माता पार्वती जी बोली कि नाड़िया को ले जाने की क्या जरूरत है, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। लेकिन भगवान शंकर नहीं माने। भगवान शंकर बोले कि आप मेरे नाड़िए को लेकर के जाओ और साथ ही इसकी खूब सेवा करना, समय पर इसे चारा पानी देना, रोज नहलाना। मेरे नाड़िया को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे आप एक समय कम भोजन कर लेना, लेकिन मेरे नाड़िया को दिन में 4 बार भोजन खिलाना और 3-4 बार ही पानी पिलाना, साथ ही ठंडी छाया में रखना और रोज रगड़ रगड़ कर इसको स्नान कराना। तब माता पार्वती जी राजी हो गई। माता पार्वती जी उस समय नाड़िया पर बैठकर मायके के लिए चल पड़ी। फिर कैलाश से नीचे उतरते ही माता पार्वती जी ने सोचा कि मायके में सब उसको नाड़िए पर आता हुआ देखेंगे तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। तब माता पार्वती जी ने नाड़िए को वहीं खंडर के नीचे बांध दिया और समपीहर आ गई। माता पार्वती जी के दिन अब बड़े मजे से मायके में गुजरने लगे। तब एक दिन शंकर भगवान को माता पार्वती जी की याद सताने लगी तो उन्होंने ससुराल जाने का निश्चय किया। तभी उन्हें माता पार्वती जी की शर्त याद आई। पार्वती ने कहा था कि जिस दिन आप पारस पीपल के पेड़ के पत्ते पूरे गिन लो तो आप मुझे लेने आ जाना। तब भगवान शंकर उसी समय पारस पीपल के पेड़ के पत्ते गिनने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते गिनते कभी डाली हिल जाती तो कभी जोर जोर की हवा चलने लगती। भगवान शंकर बार बार गिनते गिनते चूक जाते। तब भगवान शंकर समझ गए कि पार्वती जी तो उन्हें चक्कर में डाल कर के चली गई। वो माता पार्वती जी की चालाकी को समझ गए। तब भगवान शंकर ने गिलहरी का रूप बनाया और चढ़ गए पारस पीपल के पेड़ के ऊपर और एक क्षण भर में ही सारे पत्ते गिन लिए। पारस पीपल के पेड़ के सभी पत्ते गिनने के बाद भगवान शंकर ने ससुराल में जाने की तैयारी करने लगे। भगवान शंकर झरने के नीचे रगड़ रगड़ कर स्नान करने लगे। फिर पूरे शरीर पर उन्होंने भस्मी लगाई, बागंबर पहना, मृगशाला पहनी, पावड़ियाँ पहनी, गले में मुंडमाला और नाग लपेटे, कानों में बिच्छू पहने, हाथों में डमरू लिया और त्रिशूल धारण किया और चल पड़े ससुराल जाने के लिए।
जैसे ही शंकर भगवान कैलाश से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि उनका नाड़िया खड़ा था। बिना खाए पिए उसकी हालत मरने जैसी लग रही थी। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। नाड़िए की ऐसी हालत देखकर भगवान शंकर को बहुत पीड़ा हुई। उनका हृदय भर आया। वो सोचने लगे कि मेरे ननकेसर की ऐसी हालत है। उनकी भी आंखों में से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर सोचने लगे कि पार्वती जी तो नंदकेसर को यहीं भूल गई और मायके चली गई। जब मेरे प्राणों से भी प्यारे मेरी सवारी मेरे ननकेसर को पार्वती जी भूल गई तो वो तो मुझे भी भूल गई होंगी। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक मोची का रूप धारण किया और राजा हिमाचल की नगरी में महाशिवरात्रि का मेला लगा हुआ था। उस मेले में कई दुकानें लगी थी। भगवान शंकर ने भी माया से एक तंबू लगाया और उसमें तरह तरह की मोचड़ियाँ लेकर के मोचड़ियाँ बेचने के लिए बैठ गए। उन मोचड़ियों में एक मोचड़ी ऐसी थी जिसमें सोने चांदी हीरे पन्ने नीलम जड़े हुए थे। तब भगवान शंकर की माया से ही एक दिन माता पार्वती जी अपनी सखियों के साथ मेला देखने के लिए पहुंची। मेले में तरह तरह के सामान थे। चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, मेहंदी, चांदी के सामान, चुंदड़ी, लहंगे, कंगा, खाने पीने के सामान सभी थे। माता पार्वती जी की एक सखी माता पार्वती से बोली कि अरे गोरा देखो कितनी सुंदर सुंदर हरी हरी चूड़ियाँ हैं। माता पार्वती जी बोली कि ऐसे सामान तो मेरे पास बहुत सारे हैं, ये तो तुम ही ले लो। मुझे तो कोई ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास पहले न हो। तब सभी सखियां अपने अपने मनपसंद की चीजें लेने के लिए उधर उधर हो गई। तब माता पार्वती जी अकेले ही हर दुकान पर देखती हुई आगे जा रही थी। तभी उनकी नज़र तंबू पर पड़ी जहां तरह तरह की मोचड़ियां पड़ी थी। माता पार्वती जी उस तंबू में गई। तब भगवान शंकर जो बूढ़े मोची के वेश में थे उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आओ भाई साहब, मेरे पास रंग बिरंगियां मोचड़ियां हैं, देखो और ले लो। तो माता पार्वती बोली कि अरे ओ मोची, ये सब तो मुझे पसंद नहीं, कोई ऐसी चीज जो मेरे लायक हो वह दिखा। तब भगवान शंकर जो बूढ़े मोची के वेश में थे उन्होंने 1.25 लाख वाली मोचड़ी दिखाई और बोले कि भाई साहब, इस मोचड़ी में सच्चे हीरे, नीलम, सोने चांदी, सच्चे मोती, पन्ना जड़े हैं। सोने व चांदी के तारों से यह मोचड़ी बनी है, लेकिन यह 1.25 लाख रुपए की है। तब माता पार्वती जी बोली कि अरे ओ बूढ़े मोची, यह तो बहुत महंगी है, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं। तब भगवान शंकर बोले कि मैंने तो पहले ही कहा था कि आप कोई सस्ती वाली मोचड़ी ले लो, आप 1.25 लाख रुपए देने की हैसियत नहीं रखते हो। यह मोचड़ी तो भगवान शंकर और विष्णु भगवान की रानी ही पहन सकती है, इतनी महंगी मोचड़ी तो कोई भगवान की रानियां ही पहनेगी। तब माता पार्वती जी गुस्से से बोली कि अरे ओ बूढ़े मोची, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं राजा हिमाचल की बेटी और शंकर भगवान की रानी हूँ। तब शंकर भगवान जो बूढ़े मोची के वेश में थे वो बोले कि भाई साहब, फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है, आप 1.25 लाख वाली मोचड़ी ले लो और पहन कर घर चले जाओ। आपके पास अभी जितने रुपए हैं वो दे दो, बाकी के रुपये मैं अपने बही खाते में लिख लेता हूँ। मैं स्वयं कैलाश पर जाकर शंकर भगवान से बाकी के पैसे ले लूँगा। तब माता पार्वती बोली कि नहीं मोची, यह नहीं हो सकता। तब शंकर भगवान जो बूढ़े मोची के वेश में थे वो बोले कि फिर भाई साहब, मैं आपको एक सरल उपाय और बताता हूँ। आप मेरे तंबू में अंदर पधारो, मेरे साथ बाजरे का खिचड़ा खा लो और मुफ्त में यह मोचड़ी ले जाओ, इसमें तो आपका कोई रोकड़ा भी नहीं लगेगा। कुछ देर सोचकर माता पार्वती बोली कि अरे मोचीड़ा, तू तो खोटी बुद्धि का लागे है, मैं शंकर भगवान की रानी हूँ, मैं तेरे साथ जीमूंगी, तू कोई पागल है, तू बावला हुआ है। तब मोची बोला कि क्यों, मेरे साथ एक पत्तल में खिचड़ा खाने से क्या दिक्कत है, मैं आपको 1.25 लाख की मोचड़ी भी तो फ्री में दे रहा हूँ। तब माता पार्वती बोली कि मैं एक शर्त पर तेरे साथ जीमूंगी, तू यह बात किसी से नहीं कहेगा
कि मैंने तेरे साथ एक पत्तल में खींचड़ा जीमा था। तब बूढ़े मोची के वेश में शंकर भगवान माता पार्वती से बोले कि अरे ना भाई साहब, मैं कोई बावला हूँ, ऐसी बात किसी से थोड़ी कहा करते हैं। तब माता पार्वती जी मोची के साथ उसके तंबू में अंदर गई। वहाँ एक थाली में खींचड़ा पड़ा था। दोनों एक ही थाली में खींचड़ा खाने लगे। खींचड़ा खाते समय माता पार्वती ने देखा कि बूढ़े मोची के मुंह से लार खींचड़े में टपक रही थी। माता पार्वती जी सोचने लगी कि अब क्या करें, खाना तो पड़ेगा अगर 1.25 लाख की मोचड़ी फ्री में लेनी है। तब माता पार्वती जी ने आंखें बंद करी और खींचड़ा खाने लगी। आंख बंद करके खींचड़ा खाते समय माता पार्वती जी को नंदकेसर की याद आई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। खींचड़ा खाने के बाद माता पार्वती जी ने 1.25 लाख की जूतियां पहनी और उसी समय कैलाश पर गई और नंदकेसर की हालत देखकर माता पार्वती जी डर गई। वह मनी मन सोचने लगी कि अगर शंकर भगवान को पता चलेगा कि उनके नंदकेसर की ऐसी हालत मेरी वजह से हुई है तो वे बहुत क्रोधित होंगे। माता पार्वती जी उन्हें लेकर मायके में आई और नंदकेसर की खूब सेवा पानी करने लगी। उधर शंकर भगवान वापस कैलाश पर गए और जब उन्हें नंदकेसर नहीं दिखा तो उन्होंने अपने अंतर्मन से पता लगा लिया कि माता पार्वती जी नंदकेसर को लेकर मायके में गई और उसकी सेवा पानी कर रही है। माता पार्वती नंदकेसर को अच्छे से अच्छा भोजन कराने लगी और उसकी खूब सेवा पानी करने लगी। उसके थोड़ी देर बाद ही शंकर भगवान माता पार्वती जी को लेने के लिए अपने ससुराल में पहुंच गए। राजा हिमाचल व मैना देवी ने अपने जवाई की खूब सेवा करी। फिर उन्होंने अपनी बेटी और जवाई को खुशी खुशी विदा कर दिया। भगवान शंकर गिरजा के साथ नंदकेसर की सवारी करते हुए वापस कैलाश पर जाने लगे। तब माता पार्वती जी बार बार अपने पैरों को ऊपर नीचे कर रही थी ताकि शंकर भगवान उनकी 1.25 लाख की जूतियां देख सके, लेकिन शंकर भगवान ने जानबूझकर जूतियों की तरफ देखा ही नहीं। आखिर थक हार कर माता पार्वती जी स्वयं शंकर भगवान से बोली कि हे देव, आप पूछेंगे नहीं कि मैंने ये जूतियां कहाँ से ली, कितने की ली और मुझे ये मोचड़ियाँ किसने दिलवाई। तब शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे गोरा, पूछना क्या है, आप ऐसी मोचड़ी तो कभी भी ले सकते हो। आप फिर किसी मोची के साथ बैठकर खींचड़ा जीम लेना और मोचड़ी ले लेना। तब माता पार्वती जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि वह मोची और कोई नहीं स्वयं शंकर भगवान ही थे। तब माता पार्वती जी बोली कि आपने मेरे साथ छल किया है, मैं आपसे इसका बदला अवश्य लेकर रहूंगी। इस तरह फिर बहुत समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन माता पार्वती जी भगवान शंकर से इसका बदला लेने के लिए एक उपाय सोचने लगी। तब एक दिन उनको एक उपाय सूझा। तब माता पार्वती जी ने एक बहुत सुंदर भीलनी का वेश बनाया और पहुंच गई कैलाश पर। भीलनी की पायल की छम छम की आवाज कैलाश पर गूंजने लगी। भगवान शंकर भीलनी के रूप और यौवन से प्रभावित हो गए। शंकर भगवान ने पूछा कि अरे ओ सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारा पति कौन है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो भीलनी बोली कि अरे ओ जटाधारी बाबा, मैं भीलनी हूँ। मेरे पिता का नाम हेमा भील और पति का नाम भंवर भील है। सावन का महीना है तो मैं बेल पत्र लेने के लिए कैलाश पर आई हूँ। तब शंकर भगवान बोले कि हे सुंदरी, तुम मेरी रानी बन जाओ, मैं तुम्हारे रूप और सौंदर्य पर मर मिटा हूँ। तब भीलनी क्रोधित होते हुए बोली कि अरे ओ जटाधारी बाबा, आप जानते नहीं मेरे पति को। मेरे पति उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं। जब उसे पता चलेगा तो वे आपको यही मार गिराएंगे। और आपके तो पहले ही दो रानियां हैं, एक पार्वती और दूसरी सिर पर गंगा। अगर मैं भी यहाँ आ गई तो कैलाश पर क्लेश मच जाएगा। तब शंकर भगवान भीलनी रूप में माता पार्वती से बोले कि हे सुंदरी, मैं कोई तुम्हें बावला नजर आता हूँ।
मैं पार्वती को मायके भेज दूंगा और गंगा को प्रवाहित कर दूंगा। तुम अकेली कैलाश पर राज करोगी। फिर से भीलनी बोली कि देखो हे सदाशिव अमरापुरकर, न तो मैं बैल पर बैठूंगी, न सिंह पर, और न ही किसी रथ पर बैठूंगी, और न ही मैं पैदल चलूंगी। मुझे मेरा पति अपने कंधे पर बैठाकर रखता है। अभी मेरा पति कैलाश पर मुझे कंधे पर बैठाकर ही छोड़ कर गया था, और अभी वापस आएगा तो वह मुझे अपने कंधे पर बैठाकर ही लेकर जाएगा। तब शंकर भगवान बोले कि हे सुंदरी, बस इतनी सी बात? अरे तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने हाथों पर बैठा लूं, मैं भी तुम्हें अपने कंधे पर बैठा कर रखूंगा। तब माता पार्वती ने कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ने वाले को फारसी क्या, अभी बिठाओ। तब शंकर भगवान ने दोनों हाथ जमीन पर टिकाए तो भीलनी उचक कर भगवान शंकर के कंधे पर जाकर के बैठ गई, और बैठते ही माता पार्वती जी के साक्षात रूप में आ गई। तभी वहां नारद मुनि और 33 कोटि देवी देवता भी उपस्थित हो गए, और सभी ने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी। नारद जी ने शंकर भगवान से कहा कि हे देव, आज आप माता पार्वती जी को कंधे पर बैठाकर कहाँ लेकर जाने की तैयारी कर रहे हो। तभी शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को कंधे से नीचे उतारा। भीलनी के जगह शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को देखा तो वे पूरा माजरा समझ गए और थोड़ा शर्माने लगे। तब सभी देवी देवता माता पार्वती और शंकर भगवान की नोक झोंक से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। उसके बाद सभी देवता अपने अपने लोक में चले गए, तो नारद मुनि भी नारायण नारायण करते हुए वापस अपने धाम को चले गए। जो भी सावन मास में शिवरात्रि पर और सोमवार को इस व्रत को, इस कथा को सुनता है, वो मरने पर शिवलोक को प्राप्त होता है, और साथ ही माता पार्वती और शंकर भगवान की असीम अनुकंपा बरसने लग जाती है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कहानी को कुंवारे सुने तो घरवर पाए, पढ़नी पुत्र खिलाए, निर्धन अनधन पावे, बुजुर्ग बैकुंठ का वासा पावे। आइए अब हम सावन मास में मंगलवार को सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में कुरु देश में श्रुतिकीर्ति नाम का एक राजा था। वह राजा बड़ा ही यशस्वी, विद्वान, शत्रुविहीन, समस्त कलाओं में संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर और चक्रवर्ती था। वैसे तो उसे सारे सुख प्राप्त थे, किंतु उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत चिंतित और दुखी रहता था। उसने संतान प्राप्ति के लिए देवी की पूजा उपासना करी। तब एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर देवी ने राजा को स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, मन वांछित वरदान को मांगो। मैं तुम्हारी पूजा, व्रत और सेवा से प्रसन्न हुई। तब राजा ने कहा कि हे देवी, मुझे सुंदर पुत्र का वरदान दे दो। राजा के दीनतापूर्ण वचन सुनकर देवी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें पुत्र अवश्य दूंगी। हे राजन, वह पुत्र अत्यंत गुणवान और श्रेष्ठ होगा, किंतु वह 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। तब राजा ने देवी से कहा कि हे देवी, अगर मेरे भाग्य में अल्प आयु पुत्र ही लिखा है तो आप मुझे अल्प आयु पुत्र का ही वरदान दे दीजिए। देवी ने राजा से कहा कि हे राजन, मेरे द्वार पर आम का एक वृक्ष है। उस वृक्ष से आम का एक फल लाकर तुम अपनी रानी को खिला देना। उस फल को खाने से तेरी रानी को गर्भ ठहर जाएगा। देवी की आज्ञा अनुसार राजा ने आम का एक फल लाकर अपनी रानी को दिया, जिसके फल स्वरूप रानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसे देवता स्वरूप एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार संपन्न करवाया तथा स्वयं भगवान शिव की पूजा अर्चना और व्रत उपवास करने लगा। राजा ने अपने पुत्र का नाम चिरायु रखा। जब राजा के पुत्र ने 16वें वर्ष में प्रवेश किया तो राजा रानी को चिंता ने घेर लिया। राजा विचार करने लगा कि यह पुत्र हमने बड़े कष्ट से प्राप्त किया है, अतः अपने सामने इसकी दुखद मृत्यु को हम नहीं देख पाएंगे। ऐसा विचार कर राजा ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशीपुरी भेजने की व्यवस्था कर दी।
रानी ने अपने भाई से कहा कि हे भाई, तुम यात्री का वेश धारण करके मेरे पुत्र को काशी लेकर के जाओ। मैंने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करी थी कि हे विश्वेश्वर, पुत्र होने पर मैं उसे आपकी यात्रा करवाऊंगी। अपनी बहन की बात सुनकर भाई ने अपने भांजे को साथ लिया और काशी चला गया। कुछ समय बाद वे दोनों आनंद नगर में पहुंचे। वहां का राजा वीरसेन अत्यंत पराक्रमी व धनवान और चक्रवर्ती राजा था। उस राजा के मंगलागौरी नाम की एक रूपवती गुण संपन्न कन्या थी। वह कन्या अपनी कुछ सखियों के साथ नगर के बगीचे में खेल रही थी। राजपुत्र चिरायु अपने मामा के साथ उन कन्याओं को खेलते हुए देख रहा था। उसी समय राजकन्या की एक सखी ने राजकन्या को रांड कह दिया। राजकन्या ने अपनी सखी से कहा कि मेरे कुल में तो कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है। मंगलागौरी के व्रत के प्रभाव और प्रसाद से मेरे हाथ से अक्षत जिसके ऊपर भी गिरेंगे उसी से मेरा विवाह होगा और वह अल्प आयु से दीर्घायु हो जाएगा। चिरायु के मामा ने राजकन्या की यह सारी बात सुन ली। उसी समय वे अक्षत के दाने चिरायु के ऊपर आकर के गिरे। कुछ समय उपरांत उस राजकन्या का विवाह वाल्हीक देश के दृढ़ब्रह्मा के पुत्र सुकेतु के साथ होना निश्चित हुआ। किंतु सुकेतु बड़ा ही कुरूप, गूंगा और बहरा था। तो उसके पिता ने एक चालाकी करी कि मैं अपने पुत्र की जगह किसी सुंदर युवक को मंडप में ले जाकर के विवाह संपन्न करवा लेता हूँ। विवाह के बाद में सुकेतु को उसके स्थान पर बैठा दूंगा। ऐसा निश्चय करके वह राजा चिरायु के मामा के पास गया और कहा कि आप अपने भांजे को हमारे साथ भेज दीजिए, क्योंकि परोपकार के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। मामा ने तो राजकन्या के मुख से पहले ही बगीचे में सारी बात सुन ली थी, अतः उसने प्रसन्नतापूर्वक चिरायु को उनके साथ भेज दिया। तब वर पक्ष वालों ने वर के सभी वस्त्र और आभूषण चिरायु को पहना दिए और चिरायु को लेकर वे राजा के महल में गए और मंगलागौरी के साथ उसका विवाह संपन्न करवा दिया। सप्तपदी और विवाह कार्य संपन्न होने के पश्चात चिरायु व राजकन्या महल में सोने के लिए चले गए। उस दिन चिरायु का 16वां वर्ष समाप्त हो गया था। अर्धरात्रि के समय चिरायु को डसने के लिए एक जहरीला नाग आया, किंतु संयोगवश राजकन्या उस समय जाग रही थी। काल सर्प को अपने पति की ओर आते देखकर वह भय से कांपने लगी, लेकिन धैर्य धारण करते हुए उसने षोडशोपचार विधि से नाग का पूजन किया, उसे दूध पिलाया और 3 वचनों से सर्प की स्तुति करी। राजकन्या मंगलागौरी याचना करने लगी कि मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह उत्तम व्रत करूंगी। उसी समय वह सर्प कमंडल में घुस गया। राजकन्या ने कमंडल का मुख अपनी चोली से बांध दिया। उसी समय चिरायु अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ा हो गया और वह राजकन्या से बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लाओ। राजकन्या अपनी माता के पास गई और वहां से स्वादिष्ट व्यंजनों का थाल लेकर के आई और उसके बाद राजकन्या और चिरायु दोनों ने प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया। भोजन के बाद जैसे ही चिरायु हाथ धोने के लिए गया तो उसकी सोने की अंगूठी वहीं निकल कर के गिर गई। उसके बाद चिरायु ने पान खाया और चिरायु और राजकन्या ने चौसर खेली। चौसर खेलने के बाद चिरायु को पुनः नींद आ गई, लेकिन राजकन्या जागती रही। जब चिरायु गहरी नींद में सो गया तो राजकन्या कमंडल को बाहर फेंकने के लिए गई तो भाग्यवश उसने कमंडल में देखा कि सर्प की जगह सुंदर हार पड़ा था। उसने कमंडल में से हार निकाला और गले में पहन लिया। प्रातःकाल होने से पूर्व चिरायु का मामा आया और अपने भांजे को वापस ले गया और चिरायु की जगह वरपक्ष वालों ने सुकेतु को बिठा दिया। राजकन्या ने सुकेतु को चिरायु की जगह देखा तो बोली कि यह मेरा पति नहीं है। वर पक्ष वाले कहने लगे कि यही तुम्हारा पति है, इसी से तुम्हारा विवाह हुआ था। राजकन्या कहने लगी कि यदि ऐसा है तो रात्रि के साथ जो भी घटना घटित हुई अगर यह मुझे बताए तो मैं पूरी बात समझ जाऊंगी।
कि रात को आम सींचते समय मेरे पति का केसर से सना पैर मेरी जांघ में लगा था, उसे पहचाने और यह भी बताए कि रात में हमने क्या क्या बातें करी, भोजन में क्या खाया। राजकन्या की बात से सब सहमत हो गए, किंतु सुकेतु एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। तब बारात बिना दुल्हन को लिए ही लौट गई। मंगलागौरी के पिता ने अन्न जल का एक यज्ञ किया और वर पक्ष को सारी कहानी सुनाई। राजा ने महल के बरामदे में चिक डालकर मंगलागौरी को बैठा दिया। 1 वर्ष के बाद चिरायु अपने मामा के साथ अपने ससुराल का वृतांत जानने के लिए पुनः आया, तो चिक के अंदर से राजकन्या ने चिरायु को पहचान लिया और वह अपने माता पिता से बोली कि यही मेरा पति है। राजा ने अपने बंधु बांधुओं को बुलाकर राजकन्या का विवाह पुनः चिरायु से करवा दिया और खूब सारे वस्त्र, आभूषण, धन, दास दासियां आदि देकर उसे विदा कर दिया। चिरायु जब अपनी पत्नी, मामा, दास दासियों, धन आदि को लेकर नगर में गया तो उसके माता पिता को भी यह समाचार मिला, तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। किंतु चिरायु ने जब आदर पूर्वक जाकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए तो उनके माता पिता को खुशी का ठिकाना न रहा। चिरायु की पत्नी मंगलागौरी ने भी अपने सास ससुर को प्रणाम किया, तो सास ने अपने पुत्र वधू को ढेरों आशीर्वाद दिया। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जो कोई भी सावन मास में इस महात्म्य को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान महादेव और माता पार्वती जी पूरी कर देते हैं। आइए अब हम सावन मास में सुनी जाने वाली बुधवार व्रत कथा सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने जब चंद्रमा को ब्राह्मणों का राजा स्वीकार कर लिया तो एक बार बृहस्पति की अत्यंत रूपवती स्त्री तारा के रूप व लावण्य को देखकर चंद्रमा उस पर मोहित हो गया तथा बलपूर्वक उसे अपने घर में लाकर गुरु पत्नी का उपभोग करने लगा। कुछ समय के बाद उसके सर्वगुण संपन्न एक पुत्र पैदा हुआ जो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बृहस्पति के द्वारा खोजे जाने पर तारा चंद्रमा के घर में पाई गई। बृहस्पति ने कहा कि गुरु पत्नी के साथ किए महापाप से तुम्हें कैसे मुक्ति मिलेगी। बृहस्पति के द्वारा बहुत आग्रह किए जाने पर भी चंद्रमा ने उनकी पत्नी उन्हें नहीं लौटाई, तो बृहस्पति ने देव सभा में जाकर देवराज इंद्र से कहा कि चंद्रमा ने मेरी पत्नी तारा को चुरा लिया है और मांगने पर भी वह मेरी पत्नी को नहीं लौटा रहा। हे देवराज इंद्र, आप चंद्रमा से मेरी पत्नी दिलवाइए, अन्यथा चंद्रमा द्वारा किए गए पाप का दोष आपको भी लगेगा, क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार प्रजा द्वारा किया गया पाप का भागी राजा को भी लगता है और दुर्बल का बल राजा होता है। उसके बाद देवराज इंद्र ने चंद्रमा को बुलाकर बृहस्पति की पत्नी लौटाने के लिए कहा, तो चंद्रमा ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा अनुसार स्त्री तो दे दूंगा किंतु पुत्र नहीं दूंगा, क्योंकि वह मेरे अंश से पैदा हुआ है। यह सुनकर सभी देवतागण दुविधा में पड़ गए और विचार करने लगे कि यह बात तो माता ही जानती है कि यह पुत्र किसके अंश से पैदा हुआ है। अतः देवताओं ने जाकर तारा से पूछा कि सत्य बात क्या है, यह पुत्र किसके अंश से पैदा हुआ। तारा ने शर्मिंदा होते हुए कहा कि वह चंद्रमा का औरस पुत्र है तथा बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। तब शास्त्र के निर्णय के अनुसार देवताओं ने बुद्ध नामक बालक चंद्रमा को दे दिया। बृहस्पति को उदास देखकर देवताओं ने कहा कि यह और चंद्रमा दोनों का ही पुत्र कहलाएगा। साथ ही यह वरदान भी दिया कि जो व्यक्ति सावन मास में बुद्ध तथा बृहस्पति दोनों का एक साथ पूजन करेंगे, नैवेद्य में दही और भात चढ़ाकर दोनों की मूर्तियां हिंडोले पर रखकर पूजा करेंगे तो वह दीर्घायु सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे। यदि कोई कोष पर मूर्ति लिख कर पूजन करेगा तो उसके कोष में अक्षय वृद्धि होगी। रसोई घर में लिखने से व्यंजनों में वृद्धि, देवालयों में लिखने से देवों की कृपा, धान्य घर में लिखने से धान्य में वृद्धि होगी। 7 वर्ष तक यह व्रत करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले सारी रात जागरण करना चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। हवन करते समय तिल, घी और खीर की आहुति देनी चाहिए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सावन मास में गुरुवार को सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनते हैं।
इस दिन मामा भांजे और ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात सम भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक निरंतर व्रत करने से सारे मनोरथ पूरे होते हैं। विद्या चाहने वाले को विद्या, धन चाहने वाले को धन, शास्त्र और वेदों का ज्ञान चाहने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्ध का ज्ञान तथा गुरु महानता का प्रदाता है। एक बार किसी समय में 2 ब्राह्मण थे। वे परस्पर मामा भांजे थे। वे दोनों अत्यंत गरीब थे। भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। भिक्षा मांगते मांगते वे एक सुंदर नगर में पहुंचे। उन्होंने देखा कि सभी नगरवासी सभी वारों का व्रत करते हैं, किंतु बुद्ध और बृहस्पति का व्रत कोई नहीं करता। यह देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने बुध और बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया, किंतु व्रत की विधि ज्ञात न होने के कारण वे दुविधा में पड़ गए। तब एक दिन स्वप्न में आकर भगवान ने सोमव्रत का विधान बताया। स्वप्न के अनुसार मामा भांजे ने विधि पूर्वक सावन मास के बुध और गुरुवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वे 7 वर्ष की अवधि में ही धन संपत्ति पुत्र पौत्र से युक्त हो गए तथा बुद्ध और गुरु ने साक्षात प्रकट होकर उन दोनों को वरदान दिया कि जिस प्रकार आपने हमारे व्रत का प्रचार किया, हम यह वरदान देते हैं कि भविष्य में जो कोई भी सावन मास में बुध और गुरुवार का व्रत करेगा, मामा भांजे को भोजन कराएगा, उन्हें निश्चय ही धन संपदा की प्राप्ति होगी। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक यह व्रत करने वाला हमारे लोक में वास करेगा। घटियो तो पुरियो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सावन मास में सुनी जाने वाली शुक्रवार की जीवंती का व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में पांड्य वर्ष में सुशील नाम का एक राजा था, किंतु वह संतानहीन था। उसकी रानी का नाम सुकेशी था, जो संतान न होने के कारण हमेशा दुखी रहती थी। हर महीने वह अपने पेट पर वस्त्र बांधकर गर्भिणी होने का ढोंग करती थी। जब उसे किसी गर्भवती स्त्री का होने का ज्ञान होता तो वह उससे उसका बच्चा पाने की कोशिश करती थी। वह निरंतर किसी गर्भिणी स्त्री की खोज में रहती थी। तब एक बार रानी को पता चला कि उनके राजपुरोहित की स्त्री गर्भवती है। तब रानी ने दाई का काम करने वाली महिला को कुछ धन देकर राजपुरोहित की स्त्री के नवजात शिशु को लाकर देने के लिए सहमत कर लिया। दाई को धन का लालच आ गया। दाई ने रानी से कहा कि मैं आपको राजपुरोहित की स्त्री के नवजात बच्चे को लाकर के दे दूंगी। अब रानी भी गर्भवती होने का ढोंग करने लगी। रानी ने यह बात अपने राजा से छुपाई। जब राजा ने रानी को गर्भवती जाना तो उसके 8वें मास में पुंसवन व सीमंत संस्कार पूरे धूमधाम से किया। उधर पुरोहित की स्त्री के गर्भ का समय ज्ञात करके रानी ने भी उसी तरह से गर्भावस्था की पीड़ा का अनुकरण किया। पुरोहित की स्त्री का यह पहला बच्चा था। उसे भी ज्यादा गर्भ के बारे में जानकारी नहीं थी। दाई ने पुरोहित की स्त्री के साथ छल करने के लिए प्रसव के समय उसके नेत्रों पर कपड़े की पट्टी बांध दी और पुरोहित की स्त्री के नवजात शिशु को चुपचाप एक दासी के साथ रानी के पास महल में भेज दिया। यह रहस्य किसी को भी पता नहीं चला। उधर रानी ने सभी को सूचित कर दिया कि मुझे पुत्र पैदा हुआ है। दाई अपने साथ पहले से ही 1 मास का लोथड़ा लेकर पुरोहित के घर गई थी। उसने पुरोहित की स्त्री के आंखों से कपड़े की पट्टी खोलकर मांस का लोथड़ा दिखाते हुए बोली कि देखो, बड़ा ही अपशकुन हुआ है। संतान की बजाय तुम्हें तो मांस का लोथड़ा पैदा हुआ है। और वह दुख जताने लगी। दाई ने पुरोहित की स्त्री से कहा कि चलो कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से तुम्हारे प्राण बच गए। अब तुम अपने पति से कहकर इसकी शांति करवा देना। पुरोहित की स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे दाई की बात पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि उसके साथ छल हुआ है। उधर पुत्र का समाचार पाकर राजा ने बालक का जातकर्म संस्कार कराया। ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े, गाय, स्वर्ण आदि दान में दिए। कैदियों को बंधन से मुक्त कर दिया। सूतक के बाद उसका नामकरण संस्कार किया और उसका नाम प्रियव्रत रख दिया।
सावन मास में उधर पुरोहित की स्त्री ने शुक्रवार को जीवंतिका का व्रत और पूजन किया। दीवार पर जीवंतिका का चित्र बनाकर पुष्पमाला चढ़ाकर धूप दीप किया। गेहूं के आटे के दीपक में घी डालकर के जलाया। गेहूं के आटे के दीपक को घी में तलकर उसका भोजन करके व्रत का पारणा किया और साथ ही अक्षत दूर दूर तक फेंक कर प्रार्थना करी कि हे जीवंतिका देवी, मेरा बालक जहाँ कहीं भी हो उसकी रक्षा करना। उसने कथा सुनकर प्रार्थना की, नमस्कार किया। जीवंतिका की कृपा से बालक दीर्घायु हो गया। वह माता जीवंतिका अब उसकी दिन रात रक्षा करने लगी। कालांतर में राजा का देवलोक गमन हो गया। प्रियव्रत ने राजा की अंतिम क्रिया संपन्न करवाई। उसके बाद राजपुरोहित तथा मंत्रियों ने प्रियव्रत को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। प्रियव्रत कुछ समय तक राजकार्य करने लगा। उसके बाद पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए गयाजी की ओर प्रस्थान करने से पहले अपने राज्य का भार अपने मंत्रियों को सौंप दिया। इस तरह प्रियव्रत पैदल ही अकेला अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए चल पड़ा। उस समय प्रियव्रत ने साधारण वस्त्र धारण कर रखे थे। चलते चलते मार्ग में उसने किसी गृहस्थ के यहाँ एक रात ठहरने का निश्चय किया। उस दिन उस गृहस्थ की स्त्री को पुत्र पैदा हुआ था। इससे पहले उसके 5 पुत्र उत्पन्न होने के 5वें दिन षष्ठी देवी ने उनको मार दिया था। यह 6ठा पुत्र उत्पन्न होने के 5वें दिन राजा वहां पहुंचा था। रात के समय जब राजा सो रहा था तो षष्ठी देवी बालक को मारने के लिए पहुंची, लेकिन जीवंतिका देवी हर समय राजा प्रियव्रत की रक्षा के लिए उसके साथ रहती थी। जीवंतिका देवी ने षष्ठी देवी से कहा कि हे षष्ठी देवी, राजा को लांग कर मत जाना। जीवंतिका के रोकने पर षष्ठी देवी जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। प्रातःकाल गृहस्थ ने जब अपने 6ठे बालक को जीवित पाया तो उसने राजा प्रियव्रत को बालक का जीवनदाता समझकर राजा से प्रार्थना करी कि हे महाराज, आज आप मेरे घर में एक रात्रि और निवास करें, क्योंकि आपकी ही कृपा से मेरे 6ठे बालक को जीवन दान मिला है। गृहस्थ द्वारा निवेदन किए जाने पर राजा प्रियव्रत एक रात्रि को वहां और रुक गया। उसके बाद वह गयाजी में गया और पिंडदान की तैयारी करने लगा। गयाजी में पिंडदान करते समय उसे यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि वेदी में से पिंड लेने के लिए 2 हाथ निकले। 2 हाथ दिखने से राजा प्रियव्रत को संदेह हुआ। वह विस्मित होकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण से आज्ञा लेकर उसने विष्णु पद पर पिंडदान किया। तब बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों ने इस शंका का निवारण किया। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं, किंतु ऐसा क्यों हुआ इस संबंध में तुम अपनी माता से पूछना। इसके विषय में अब आपको वही बताएगी। इस प्रकार राजा बहुत चिंतित और दुखी हो गया। 1 साल तक राजा वहीं पिंडदान करता रहा और अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ यज्ञ हवन करता रहा। 1 साल के बाद राजा प्रियव्रत वापस अपने महल की ओर चल दिया। रास्ते में वह उसी गृहस्थ के घर में रुका। संयोगवश उस दिन भी उस गृहस्थ के 7वें शिशु के जन्म का 5वां दिन था। उस स्त्री ने वापस एक बालक को जन्म दिया था। अर्धरात्रि के समय षष्ठी देवी जब बालक को लेने के लिए आई तो जीवंतिका देवी ने फिर से रोक दिया। इस पर षष्ठी देवी ने जीवंतिका देवी से कहा कि हे देवी, इसकी माँ ने ऐसा कौन सा नियम और व्रत किया जो तुम सदैव इस राजा की रक्षा करती हो। राजा प्रियव्रत षष्ठी देवी और जीवंतिका देवी की बातों को सुन रहा था। राजा को उस समय नींद नहीं आ रही थी। राजा भी सोने का बहाना बनाकर उन दोनों देवियों की बातें सुनने लगा। तब जीवंतिका देवी ने कहा कि इसकी माता सावन मास में मेरा व्रत और पूजन पूरे विधि विधान से करती है। वह नियम मैं तुम्हें बताती हूँ। इसकी माता हरे रंग का कोई भी वस्त्र, यहाँ तक कि हरे रंग की चूड़ी नहीं पहनती, हरी शाक सब्जी ग्रहण नहीं करती, वह चावल का धोना नहीं लांघती, हरे पत्तों के नीचे से नहीं निकलती। यह सब कुछ वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, अतः मैं उसकी और उसके पुत्र की हमेशा रक्षा करती हूँ।
राजा ने उन दोनों देवियों की यह सारी बातें सुन ली। प्रातःकाल होते ही राजा प्रियव्रत अपने नगर को चल पड़ा। नगर के समीप आने पर सारे नगरवासियों ने अपने राजा प्रियव्रत का स्वागत किया। राजा ने महल में जाकर अपनी माँ से पूछा कि हे माते, आप जीवंतिका का व्रत करती हो या नहीं? यदि करती हो तो उसका क्या विधान है? तब रानी ने कहा कि हे पुत्र, मैं जीवंतिका के व्रत के विषय में कुछ नहीं जानती। उसके बाद राजा ने गयाजी की श्राद्ध यात्रा का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और उन्हें निमंत्रण भेजा तथा सुहाग के लिए हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियाँ भेजी और कहा कि सभी यही कपड़े और चूड़ियाँ पहन करके आए। पुरोहित की स्त्री ने राजसेवकों से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करूंगी। राजसेवकों ने पुरोहित की स्त्री द्वारा कही गई बात राजा प्रियव्रत को आकर के बताई तो राजा प्रियव्रत समझ गए कि यह पुरोहित की स्त्री ही जरूर मेरी माता है। तब राजा प्रियव्रत ने पुरोहित की स्त्री के लिए लाल रंग की साड़ी और लाल रंग की चूड़ियाँ भेजी। पुरोहित की स्त्री लाल रंग की साड़ी और लाल रंग की चूड़ियाँ पहनकर महल में आई तो उसने राजगृह के पूर्व द्वार पर चावल का धोवना पड़ा हुआ देखा, हरे पत्तों का मंडप देखा तो वह पुरोहित की स्त्री उस द्वार से न आकर दूसरे द्वार से महल में आई। राजा प्रियव्रत यह सब कुछ देख रहा था। राजा प्रियव्रत राजपुरोहित की स्त्री से इन सब बातों का कारण जानना चाहा तो उसने उत्तर दिया कि मैं सावन मास में शुक्रवार का व्रत करती हूँ, पूजन करती हूँ। उस समय पुरोहित की स्त्री के स्तन से दूध की धारा फूट पड़ी और वह प्रियव्रत के मुंह पर जाकर के गिरी। अब गयाजी में 2 हाथ के निकलने, मार्ग में गृहस्थ के घर षष्ठी देवी और जीवंतिका के संवाद व स्त्री के स्तनों से दूध की धारा फूट पड़ने से राजा प्रियव्रत को निश्चय हो गया कि यही मेरी माता है। यह सब कुछ जानकर राजा ने रानी से कहा कि हे माते, अब आप मेरे जन्म का ठीक ठीक वृतांत बताइए। तब रानी सुकेशनी ने राजा के जन्म की पूरी सच्चाई बता दी और कहा कि हे पुत्र, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, तुम्हारी माता तो पुरोहित की स्त्री है। सच्चाई जानने के बाद राजा प्रियव्रत अपने जन्म देने वाले माता पिता को नमस्कार कर उन्हें धन संपन्न कर दिया और उन्हें महल में उचित स्थान दिया। फिर एक बार रात्रि के समय राजा ने जीवंतिका देवी से प्रार्थना करी कि हे देवी, जब मेरे जन्मदाता पुरोहित हैं तो गयाजी में वेदी में से 2 हाथ क्यों निकले थे? तब जीवंतिका देवी ने राजा को स्वप्न में ही दर्शन देकर कहा कि हे राजन, इसमें संदेह मत करो, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यह सब कुछ मैंने किया था। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। सावन मास के शुक्रवार के दिन जीवंतिका का व्रत करने और यह महात्म्य सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आइए अब हम सावन मास में सुनी जाने वाली शनिवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक ब्राह्मण पति पत्नी थे। ब्राह्मण रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर मंदिर जाता, रोज पूजा पाठ करता। उसकी पत्नी घर का काम करती, वो सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब एक दिन ब्राह्मण पूजा कर रहा था तो शनि देव ने आकाशवाणी करके कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तेरे लगूंगा। उस दिन से उस ब्राह्मण की भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई और दिन रात वह परेशान रहने लगा। तब एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे देव, मैं आपको कुछ दिनों से परेशान देख रही हूँ, बात क्या है मुझे बताइए। मैं आपको अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी आप दिन पर दिन सूख रहे हैं, आप मुझे बताइए। तो ब्राह्मण ने एक बार तो मना कर दिया कि नहीं, कोई बात नहीं है, परंतु ब्राह्मणी बड़ी ही सरल और समझदार थी। उसने कहा कि अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मैं आपकी मदद किस प्रकार करूंगी। तब ब्राह्मण ने पूरी बात बताई कि शनि देव ने मुझे बोला कि मैं तेरे लगने वाला हूँ, इसीलिए मैं दुखी और परेशान हूँ, मेरी भूख, प्यास, नींद सब चली गई है। तब ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से बोली कि हे देव, बस इतनी सी बात और आप इतने परेशान हो रहे हैं। शनि देव ने तो किसी को नहीं छोड़ा,
चाहे वह राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, हाथी, घोड़ा, चील, कौवा, कोई भी हो, वे सबके लगते हैं। तो फिर आपकी और मेरी क्या बिसात। बस आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। अब जब शनि देव आपसे बोले तो आप उनको बोलना कि आप मेरे कम से कम अवधि के लिए लग जाइए। तो आप उनसे सवा प्रहर की अवधि में लग जाने का समय मांग लीजिए। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात पर हामी भर दी। उस रात ब्राह्मण ने अच्छे से खाना खाया और गहरी नींद में सो गया। सुबह उठकर वह ब्राह्मण रोज की तरह स्नान आदि करके मंदिर में गया। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगा। तभी वहां आकाशवाणी हुई। शनिदेव ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तेरे कब लगूं। तो ब्राह्मण बोला कि आप मेरे लग तो जाइए, लेकिन कम से कम अवधि अर्थात सवा प्रहर के लिए लग जाइए। शनिदेव ने कहा ठीक है, तथास्तु कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर उस ब्राह्मण ने कुछ समय तो मंदिर में पूजा पाठ अर्चना आदि में बिता दिया। जब कुछ अवधि शेष रह गई तो वह ब्राह्मण सोचने लगा कि अब तो 15 मिनट की अवधि है, शनिदेव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। 15 मिनट तो मुझे घर पहुंचने में ही निकल जाएंगे। तो वह मंदिर से घर की ओर चल दिया। थोड़ी दूर चलने पर ब्राह्मण को तरबूज का एक बाग दिखाई दिया। ब्राह्मण के मन में तरबूज देखकर लालच आ गया। उसने 2 तरबूज तोड़कर अपनी झोली में डाल लिए। अभी वह तरबूज तोड़कर थोड़ी दूर ही गया था कि उस नगर के राजा के 2 पुत्रों को कोई मारकर उनका सिर अपने साथ ले गया। यह खबर पूरी नगरी में आग की तरह फैल गई। अब राजा ने आज्ञा दी कि जिसने भी मेरे पुत्रों को मारा है और उनके सिर को लेकर चला गया है, उन्हें पकड़ कर के लाओ। तभी राजा के दूत ढूंढते ढूंढते उस ब्राह्मण के पास पहुंचे। ब्राह्मण की झोली में तलाश किया गया तो राजा के पुत्रों के सिर मिले। राजा के दूत ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए। ब्राह्मण ने बहुत विनती करी कि मैंने आपके पुत्रों को नहीं मारा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। राजा ने उसे कठोर कारावास में डाल दिया और फांसी की सजा सुना दी। जैसे ही 15 मिनट की अवधि समाप्त हुई, तभी राजा ने देखा कि उसके दोनों पुत्र घोड़े पर सवार होकर महल में आ रहे थे। अपने पुत्रों को जीवित देखकर राजा का सिर चकराने लगा। राजा ने महल के अंदर जाकर अपने पुत्रों के शव देखे तो वह वहां दिखाई नहीं दिए। तब राजा ने उसी समय एक मंत्री को भेजकर ब्राह्मण की फांसी रुकवाई और उसे दरबार में पेश किया। ब्राह्मण के दरबार में आते ही राजा ने उसकी झोली देखी तो वापस वे सिर तरबूज में बदल गए। राजा ने सारी बात ब्राह्मण से पूछी। तब ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, मेरे ऊपर शनि देव की कुदृष्टि पड़ी हुई थी। मेरे ऊपर सवा प्रहर की अवधि के लिए शनिदेव का साया था। मैंने 1 घंटा तो मंदिर में पूजा में बिता दिया, लेकिन 15 मिनट की अवधि शेष रह जाने पर मैं घर की ओर चल दिया। बस इसी 15 मिनट की अवधि में यह सारी घटना घटित हो गई। राजा को जब इस बात का पता लगा तो राजा को बहुत शर्मिंदगी हुई। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को शनिवार का व्रत करना चाहिए और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और सरसों के तेल का दीपक करना चाहिए। साथ ही शनि देव के ऊपर सरसों के तेल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद ब्राह्मण ने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। तभी उसके बच्चे आ गए। ब्राह्मण के बच्चों ने आते ही अपने पिता से तरबूज मांगा। जब तरबूज काट करके देखा गया तो एक तरबूज में सोने के सिक्के तो दूसरे तरबूज में चांदी के सिक्के मिले। शनिदेव महाराज ने जाते जाते ब्राह्मण को माला माल कर दिया। हे शनिदेव महाराज, जैसी कुदृष्टि आपकी ब्राह्मण के ऊपर पहले पड़ी ऐसी किसी के ऊपर न पड़े, और जैसे जाते जाते आपने ब्राह्मण के वारे न्यारे कर दिए, ऐसी कृपा सबके ऊपर बरसे। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने सावन मास में सुनी जाने वाली 7 वार की एक साथ सभी कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी।
मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।